प्यारे दोस्तों, इस भारत माता की भूमि पर एक महान पुरुष का जन्म हुआ और ये महान पुरुष भारत के इतिहास में सदियों तक सदियों तक हमेशा याद किया जाएगा। इसका संघर्ष, इसकी तपस्या, इसकी देशभक्ति, इसकी निष्ठा, इसको मानवता से प्यार, इसको भारत माता की सभ्यता संस्कृति से लगाव, इसकी धार्मिकता, इसकी एकता और अखंडता, सारे इसे ऐसे महापुरुषों की श्रेणी में रख देगी कि इसको भूलना किसी के लिए भी असंभव हो गया। इस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। बचपन से ही कुछ वैराग्य की मानसिकता थी। साधारणतः गांव में पहले ही शादी हो जाती है। 17 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई। उसके बाद ये घर छोड़ के बाहर चले गए, हिमालय में चले गए, दक्षिणेश्वर बंगाल में आए, तरह तरह से चारों तरफ भटकते रहे शांति की तलाश में। जैसे गौतम सिद्धार्थ बुद्ध सत्य को खोज रहे थे और इनका सही जगह मिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जहां इनको वो सारी चीज़ मिली जिसकी इन्हें तलाश थी। भारत की सेवा का मंत्र, मूल मंत्र, भारत की सभ्यता संस्कृति, भारत के वो ज्ञान जिससे पूरी दुनिया प्रकाशित हो तो शांति आएगी, कभी विनाशकारी शक्ति नहीं होगी। वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, सारे का जहाँ चिंतन, मनन, अध्ययन, पठन पाठन होता है। आरएसएस तो भारतीय संस्कृति का एक केंद्र बिंदु है। वहीं से नरेंद्र मोदी जी के जीवन में जिसकी तलाश थी उन्हें मिला और ये आरएसएस के विचारों को विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जगहों में जाके प्रचारक के रूप में प्रसारित करते रहते थे। लेकिन वाजपेयी जी की नज़र इनकी कार्यशैली पर थी। अचानक इन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया, जबकि ये कभी ग्राम पंचायत के इलेक्शन भी नहीं लड़े थे। और वहाँ से शुरुआत होता है नरेंद्र मोदी की महानता का सीढ़ियाँ। सबसे सफल मुख्यमंत्री, 15 वर्षों तक गुजरात की सेवा की। गुजरात को कहाँ से कहाँ उठा के ऊपर ले गए। भारतवर्ष के 28 राज्यों में आप घूम लीजिए, गुजरात जाएंगे तो प्रगति पथ पर इतना आगे निकला कि ये एक मिसाल हो गया। गुजरात मॉडल पर हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी भी कार्य कर रहे हैं। वो भी सरदार पटेल की मूर्ति की तरह गांधी की मूर्ति मूसी योजना, मूसी रिवर योजना में लगाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी इस तरह से गुजरात का विकास किया कि उस सारे राज्यों के लिए एक लैंडमार्क बन गया। प्यारे दोस्तों, 14 में जब इलेक्शन हुआ, 2014 में, तो इनकी सफलता, इनकी कार्य कुशलता, इनकी ईमानदारी, निष्ठा और देशभक्ति से वाजपेयी के जो आगे वाले लोग थे इतने प्रभावित हुए कि इन्हें प्रधानमंत्री के लिए अपना नाम घोषित करके इलेक्शन लड़ा और पहली बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से भारत के प्रधानमंत्री बने। और तब से शुरू हुआ भारत की गति, तीव्र गति, विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक योगी, एक सन्यासी, केवल एक सहारा माँ का, प्रेरणा के स्रोत इनकी माता। और आज भारत सारे राज्यों में कमल खिला रहा है, जो सपना श्री वाजपेयी जी का था। मोदी जी को भुलाना मुश्किल है। जनता समझ रही है
जनता उसी के साथ है जो जनता के लिए जीता हो, मरता हो, जनता के द्वारा नियुक्त किया जाता हो। दुर्भाग्य है कि जो विपक्षी नेताएं हैं वो सत्ता के लोभी हैं, देश से प्यार नहीं है। देश की जो जनता जनार्दन है जो आपको चुनती है उसे प्यार नहीं है। सारे ऐसे ही भ्रष्ट लोग हैं, कुछ करेंगे नहीं लेकिन चाहते हैं सब कुछ। इसीलिए एक अंग्रेजी में कहा है फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। वो अपने काबिलियत को नहीं देखते, वो अपने हकदार बनना चाहते हैं। वो भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनका गोल सेवा नहीं है, उनका गोल नेवा है। भ्रष्ट लोग छोड़ दीजिए। हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं एक ऐसे महान व्यक्ति की जो भारत के इतिहास में एक ऐसा चांद सितारे की तरह उभरेगा जिसको कभी कोई भुला नहीं सकता हो। ओम शांति। जय नरेंद्र मोदी, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।